सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपके सिलेबस में यूनिट 3 द्वितीय पेपर से वर्ण और अलंकार, इस वीडियो के माध्यम से हम इनको आज समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि संगीत में वर्ण क्या होता है। वर्ण, जैसा कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, स्वरों के विभिन्न क्रम अर्थात चाल को वर्ण कहते हैं। अब हम और साधारण तरीके से सीखते हैं तो स्वरों का जो चलन है वो 4 प्रकार से हो सकता है, और जो स्वरों का वो जो चलन है उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अभिनव राग मंजरी में कहा गया है कि गान क्रियोचिते वर्णम, अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। गाने का जो तरीका है, जो वर्ण है, जो चाल है, जो चलन है, उसको हम वर्ण कहते हैं। और संगीत में ये वर्ण 4 प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात उसका जो चलन है वो 4 तरह से हो सकता है। वो कौन कौन से 4 तरीके हैं, अब हम समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले आता है स्थाई वर्ण। स्थाई वर्ण उसे कहते हैं बच्चों, जब कोई स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाता है, उसे स्थाई वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं स्थाई वर्ण? वह स्वर जो एक से ज्यादा बार उच्चारित किया जाता है उसे स्थाई वर्ण कहते हैं। जैसे सा सा, रे रे, गा गा, मा मा, पा पा। क्योंकि ये जो स्वर हैं वो एक से अधिक बार उच्चारित हो रहे हैं और इनको हम स्थाई वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि जब कोई स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाए तो उसे हम स्थाई वर्ण कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आरोही वर्ण पर। वर्ण 4 हैं: स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। 4 तरह के वर्ण हैं ये। दूसरे नंबर का है आरोही वर्ण। आरोही वर्ण कहते हैं कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं, अर्थात जो हम आरोह करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जो जाते हैं, आरोह करते हैं, उसको हम आरोही वर्ण कहते हैं। कैसे? जैसे सा रे ग म प ध नि सा, ये हमारा आरोही वर्ण हुआ। तीसरे नंबर पे आता है अवरोही वर्ण, यानी कि स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए सा नी धा प म ग रे सा, ये हुआ अवरोही वर्ण। और सबसे अंत में बात करते हैं हम संचारी वर्ण की। तो ये जो तीनों वर्ण हैं हमारे, तीनों वर्णों के मिश्रित रूप को संचारी वर्ण कहते हैं। इनमें कभी तो कोई स्वर ऊपर चढ़ता है तो कभी कोई स्वर बार बार दोहराया जाता है। संचारी वर्ण में कभी आरोह, कभी अवरोह, कभी आरोही वर्ण, कभी अवरोही वर्ण, कभी स्थाई वर्ण, ये तीनों वर्णों का इसमें समावेश है। उसको हम संचारी वर्ण कहते हैं। जैसे सा सा, सा रे ग ग, मा पा धा प, मा पा मा मा, ग रे सा। इसमें कभी हमने एक स्वर को 2 बार प्रयुक्त किया, कभी हमने एक साथ किया आरोह की तरफ, कभी हम अवरोह की तरफ आए। इस प्रकार से स्वरों का जो संगीत में जो चलन है, शास्त्रीय संगीत में, वो 4 तरह से हो सकता है। 4 उसके वर्ण माने गए हैं: स्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। तो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सभी बच्चे, कि जो वर्ण है, जो स्वरों का चाल है, जो उनका चलन है, वो 4 तरह से हो सकता है। और उनको जो वर्ण हमारे 4 माने गए हैं।
अब हम बात करते हैं अलंकार पर कि अलंकार क्या होते हैं। तो नियमानुसार स्वरों के चलन को ही अलंकार कहते हैं। नियमानुसार यानी नियम के अनुसार स्वरों का जो चलन होता है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार में कई कड़ियाँ होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और प्रत्येक अलंकार में मध्य सा से तार सा तक आरोही वर्ण और तार सा से मध्य सा तक अवरोही वर्ण हुआ करता है। जैसे कि संगीत दर्पण में भी अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। कैसे दी है कि विशिष्ट वर्णम संदर्भम अलंकारम पृच्छते, अर्थात नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार का अवरोह आरोह का ठीक उल्टा होता है। जो अलंकार होता है उसमें आरोह और अवरोह का उसका ठीक उल्टा होता है। कैसे? जैसे कि हम अब कुछ अलंकार देख लेते हैं। जैसे सा रे ग म पा धा नी सा। अब इसका अवरोह कर लो। सा नी धा पा धा पा म ग रे सा। एक अलंकार तो हमारा ये हुआ। अब दूसरा अलंकार वो कैसे? सा रे ग म पा धा पा ध नी सा नी। सा नी ध नी धा पा धा पा म ग रे सा रे। ये दूसरा अलंकार हुआ। इस प्रकार से हमारे बहुत तरह के कई प्रकार से कई पैटर्न से अलंकार और भी बन सकते हैं। इन्हीं अनेक अलंकारों की रचना से बहुत से पलटे यानी कि अलंकारों को हम पलटा भी कहते हैं। वाद्य के विद्यार्थियों को यानी कि जो इंस्ट्रूमेंटल जो लेते हैं तबला, उनके विद्यार्थियों को नित्य प्रति अलंकार का अभ्यास करना चाहिए और जो गायन के विद्यार्थी हैं उनको इन अलंकारों को अपने कंठ से आकार में और स्वरों में इनको गाना चाहिए, उनको अभ्यास करना चाहिए रियाज के समय। इससे विद्यार्थियों की रचनात्मकता में प्रवृत्ति में प्रोत्साहन मिलता है और अपना जो गला है वो बहुत अच्छे से सधता है। स्वर आपके दिमाग में बैठते हैं और वाद्य वाले बच्चे के उनकी जो उंगलियां हैं अपने वाद्य पर विभिन्न प्रकार से घूमने योग्य हो जाती है। गायन में भी इसका प्रयोग बहुत महत्व रखता है जो आपको बताया है। और कुछ हमारे मुसलमान गायकों का विचार है कि प्रारंभिक विद्यार्थियों को अलंकार का अभ्यास खूब कराना चाहिए। अब इसमें मुसलमान गायक ही नहीं, हमारे हिंदुस्तानी जितने भी शास्त्रीय गायक हैं, जितने भी हमारे शास्त्रीय अच्छे अच्छे गायक कलाकार हुए हैं, जब आप उनकी जीवनी के बारे में पढ़ोगे तो आप कम से कम 5 या 6 घंटे वो अपना प्रतिदिन रियाज करते हैं सुबह। और शास्त्रीय संगीत में यही महत्व है, पूर्ण बात है कि आप जितना रियाज करोगे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, स्वरों को साधोगे, अपने दिमाग में बिठाओगे और अपने गले से अच्छे से उसको करोगे तो आप बहुत अच्छे से उनका गायन अपना प्रस्तुत करोगे। अलंकार का बहुत अधिक अभ्यास कराने से गुण के साथ साथ कंठ में भी कुछ खटका मुर्की ये लेने में आसानी होती है, लेकिन बहुत अधिक अगर हमने अभ्यास किया है तो कुछ दोष भी आते हैं जो जीवन भर बने रहते हैं और लाख हटाने पर भी नहीं हटते। लेकिन वो रियाज करना है आपके गुरु के सामने, ये नहीं कि आपने गलत अगर तरीके से आपने रियाज किया है अलंकारों का या प्रैक्टिस किया है तो उससे आपके गले में कुछ विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। आप गलत तरीके से अगर गाना सीख जाओगे एक तरह तो फिर वो आपको जीवन पर्यंत आपको दुख देगा। इसीलिए आपको गुरु के सानिध्य में अलंकारों का अभ्यास करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने 2 बातें आज जानी हैं। वर्ण
यानी कि स्वरों का जो चाल है, स्वरों की जो चाल है, जो क्रम है, उनका जो चलन है, उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण चार होते हैं: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। और हमने इन चारों वर्णों के बारे में विस्तृत से बात कर ली है। और उसके बाद हमने बात की अलंकार पर, कि जैसे अलंकार का मतलब आभूषण, जिस प्रकार से हम आभूषणों को पहनकर, कोई भी स्त्री अगर वो आभूषणों को पहनती है तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे संगीत में भी इन्हीं अलंकारों से अगर राग की हम राग में उनका प्रयोग करते हैं, उनका चलन के साथ में, तो वो राग खिलता है। तो इसलिए अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। और अलंकार बस स्वरों का जो चलन है उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार कड़ियाँ होती है, और अलंकार बहुत अलंकारों को पलटा भी कहते हैं। ये अपनी अपनी उपज से आप कितने भी इसको बना सकते हैं, जटिल से जटिल अलंकार बना सकते हैं, एक पैटर्न सा चलता रहता है। और आप जितना ये रचनात्मकता, क्रियात्मकता करते रहोगे, आपका ज्ञान, आपका दिमाग खुलता रहेगा, आपका कंठ, आपका गला इस परिपक्व हो जाएगा कि आप आसानी से खटका, गमक, मुर्की और बहुत अच्छे से आप उसको अपने राग के गायन में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अच्छे से इसको अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। इसके नोट्स पीडीएफ्स में आपको महाविद्यालय के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें मैं प्रेषित कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।